पिछले एपिसोड तक हमने देखा गवर्नर के गार्ड को क्वीन पे हमला करते हुए। वो दोबारा हमला करने जा रहा होता है पर गैंगचल उसे रोकता है। उसे अरेस्ट कर लिया जाता है पर क्वीन को बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। यूरी और गैंगचल चेक करते हैं ड्रैगन स्टोन को, जो क्वीन के पास होने के बावजूद भूत उन तक पहुंच गया। देखते हैं तो उस पे से शराब जैसी बुआ आ रही थी। हेड यूनक कहते हैं पर किंग और उनकी फैमिली के आसपास कोई बाहर का आदमी नहीं आया, जिस पे गैंगचल बताता है कि ये काम किसी भरोसेमंद शख्स का है। ये सुन हेड यूनक जाते हैं जूनियर यूनक के पास, जैसे कि ली ने कन्फेस कर दिया। जो यूनक गुआंग के चेंबर के पास पहरा दिया करता है उसे बॉटल छुपाते देख लेते हैं। वो कहता है मैं डरा हुआ था, उन्होंने मेरे परिवार वालों को बंदी बनाकर धमकी दी थी, उनकी जान बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। वो उसे अरेस्ट करवा लेते हैं। यहाँ किंग, जिन्हें क्वीन के पेट पे पल रहे बच्चे से ज्यादा क्वीन की जान की फिक्र है, हाकिम बताते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, बहुत खून बह चुका है। क्वीन भी अपनी आखिरी सांस में किंग और अपने बच्चों को ऐसे पीछे छोड़कर जाने के लिए माफी मांगती है। वहीं यूरी खुद को जिम्मेदार मान रही है। वो सोचती है अगर उसने वहां जाने से पहले स्टोन चेक किया होता तो ऐसा ना होता। जिस पे गैंगचल उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि वो आत्मा ही घटिया है जो उस मंदिर तक आ पहुंचा अपना पाप करने। उतने में ऐलान होता है कि क्वीन मर गई। गवर्नर आया है पुंगसान के पास, जिसे इस बात की खबर ही नहीं थी कि उसका गार्ड क्वीन का कत्ल कर देगा और उसकी जान खतरे में आ जाएगी। वो कहता है कि मैं तो डूबूंगा पर तुम्हें भी ले डूबूंगा। उतने में ऑफिसर्स आते हैं और दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं यूरी काला कपड़ा देखकर सोच रही है यही एक रास्ता बचा है, पर प्रॉब्लम यह है कि ये करने में उसकी जान भी जा सकती है। उतने में सब आकर बताते हैं कि क्वीन के गुनहगार पकड़े गए हैं। यूरी और गैंगचल दोनों वहां जाते हैं, जहां किंग पुंगसान को हंसते हुए देख गुस्से में तलवार से उसकी चुटिया काट देते हैं और कल सबका सर कलम कर देने का हुक्म देते हैं। सब गुनहगारों को काल कोठरी ले जाया जा रहा होता है। ये देख गैंगचल उसके गरेबान पकड़कर गुस्से में उसे खुदा का कहर से खौफ खाने को कहता है, जिस पे वो बोलता है वही खुदा जिसने मुझे नीचा दर्जे के खानदान में पैदा किया, वो भी अंधा, पूरी जिंदगी झेलते हुए निकली, इससे ज्यादा कहर और क्या करेगा। जिस पे गैंगचल को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। उसे वही मारने वाला होता है पर ऑफिसर सीओ से रोकता है और बोलता है वैसे भी ये कल मरने वाला है। वहीं डॉजर क्वीन भी पुंगसान को थप्पड़ मारकर कहती है तुमने मेरे इस्तेमाल करके मेरे बेटे को मार दिया, फिर क्वीन को। आखिर तुमने मुझे इन सब में क्यों घसीटा। वो कहता है क्योंकि डरी हुई औरतों को अपने इस्तेमाल में लाना मेरे लिए बच्चों का खेल है। वहीं किंग कुछ खा पी नहीं रहे थे, न ही यूरी का दिया हुआ भूत भगाने का तावीज ले रहे थे। वहीं घर पे सब खाना खा रहे होते। यूरी देखती है गैंगचल का चावल खत्म हो गया, सो वो लाने के लिए रसोई में आती है और वहाँ फूल वाला पानी देखती है, जिसे अगले दिन वो मंग आसिफ को दिखाकर पूछती है ये सब क्या है। वो कहते हैं ये उसी पौधे का फूल है जिसे मैंने तुम्हें दिया था। सो वो पूछती है आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सो वो उसे बता देते इसके काम के बारे में। यहाँ गुआंग अपनी माँ की फुनरल से वापस लौटते हुए गैंगचल को देख उसके गले लगकर रोने लगता है। वहीं किंग को सपने में दिखता है कि वो पजेस हो गया है। आंख खुलता है तो खुद को सामने देख रहे होते हैं जो 8 फीट वाला भूत था। किंग उससे कहता है मैं तुमसे तहे दिल से अपने पूर्वज की गई गलती की माफी मांगने जा रहा था, तो फिर तुमने क्वीन को क्यों मारा जो मासूम थी। मेरे पूर्वज के गुनाहों की सजा मुझे क्यों मिल रही है। वो उसे बोलता है तुम जिसने पैदा होते ही सुख सुविधा देखी, वो क्या समझेगा मुझ पे क्या बीती। फिर उसे दिखाता है उस रात का आतंक। सुचुन गियोम खुद को पेड़ से छुड़ाकर योंगदाम जाता है, जहाँ तक होता है लोगों को बचाने की कोशिश करता है, पर बहुत लोग मारे जा चुके थे। वो अकेले कुछ कर पा नहीं रहा था। वो अपने परिवार, अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों सबको जमीन पे मरा पड़ा देखता है। वहीं एक बच्चा जो जिंदा बच गया था उसे कपड़े से बांध लेता है और उन दुश्मनों के आग वाले तीर को खुद पे लिए उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, पर वो लोग उस बच्चे तक को नहीं छोड़ते हैं। वो ये सब का जिम्मेदार खुद को ठहराता है कि उसे किंग को यहाँ आने की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। वो अपने आखिरी वक्त में कसम खाता है कि किंग को और उसके तमाम वंशज को खत्म कर देगा। ये देख किंग का दिल दहल जाता है। वो भूत बोलता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे बेटे को खत्म करूंगा, फिर उस इमोगी और शेमन जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। किंग की आंख खुलती है तो वो भूत उनके बॉडी को पजेस कर लेता है। वही यूरी जो टेंशन में नजर आ रही है, गैंगचल उसका मूड सही करने के लिए उसे बाजार ले आता है और उसे एक तोहफा देता है, जिसे देख उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। फिर वो उसे लेकर आती है एक जगह जहाँ अपने विश को कागज पे लिख कर जलाया जाता है। वो अपने ख्वाहिश को गैंगचल से छुपाते हुए लिख उस जगह टांग देती है, पर वो यूरी को बातों में घुमाकर वो कागज उठा लेता है। पढ़ने जाते ही उतने में वो लोग देखते हैं सारे लोग पुंगसान का एग्जीक्यूशन देखने जा रहे थे। वो लोग भी वहाँ जाते हैं। गैंगचल देखता है पुंगसान जरा भी डरा हुआ नहीं है, अभी भी हंस रहा है और मंत्र पढ़ रहा है। उतने में वहाँ ऑफिसर्स आकर एग्जीक्यूशनर को रोकते हुए बताते हैं कि किंग ने ऑर्डर दिया है इन्हें छोड़ दिया जाए और ग्लास मेकर यूरी और गैंगचल को अरेस्ट कर लिया जाए। गैंगचल सबको उनकी तरफ आता देख यूरी को लेकर भाग निकलता है और एक जगह जाकर छुप जाता है। ऑफिसर्स वहाँ पहुँच जाते हैं पर सीओ आकर बोलता है मैंने यहाँ की तलाशी ले ली, यहाँ पे वो लोग नहीं है। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो बताता है उन्हें कि किंग अब कुछ अजीब से हो गया है।
कल तक तो उदास थे, अचानक सुबह उठते हैं अजीब सी एनर्जी के साथ और ये सब ऑर्डर दिया। गैंगचल बताता है कि ये किंग नहीं है, 8 फीट वाले भूत ने उनकी बॉडी को पजेस कर लिया है। यूरी भी बोलती है कि अगर ऐसा है तो राजकुमार गुआंग की जान खतरे में है। गैंगचल कहता है कि हम जा रहे हैं वोन्यू के घर, तुम भी गुआंग को कल सुबह तक वहाँ लेकर पहुँचो। ये खबर डॉजर क्वीन को भी पता लगती है कि किंग ने पुंगसान और बाकियों का एग्जीक्यूशन रुकवा दिया। अब पुंगसान को महल लेकर भी आ गए। सो उन्हें हैरानी होती है और गुस्से में किंग के पास जाती है और पुंगसान को वहाँ देख कहती है कि आप कैसे योंग और क्वीन के कातिल को छोड़ सकते और महल में भी ले आए, अपने मातम के कपड़े भी उतार दिए। क्वीन के मरे ज्यादा दिन भी नहीं हुए। जिस पे वो आत्मा कहता है तुम बहुत चिल्ला रही हो, क्या तुम्हारा सर कलम करवा दूं? देखो मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है, तुम में इन लोगों का खून नहीं दौड़ रहा है, इसीलिए बीच में मत आओ। हेड यूनक और ऑफिसर जब डॉजर क्वीन की मदद को आगे बढ़ते हैं तो वो उन दोनों को भी वहाँ से जाने को बोल देता है। वहीं यूरी और गैंगचल आ पहुंचे हैं योंगदाम चोइवोन्यू के पास। उन्हें सब बताते हैं कि उस भूत ने कैसे किंग को पजेस कर लिया और सब उन दोनों के जान के पीछे पड़े हैं, पूरे कैपिटल में ढूंढ रहे हैं। वो कहते जो भी हो पर मैं भरोसा करके तुम लोगों को यहाँ पे नहीं रख सकता, जबकि तुम लोगों को हर जगह ढूंढा जा रहा है। लेकिन जब गैंगचल जाते हुए कहता है ठीक है हमें मत रखो, पर जब कल राजकुमार आए तो उसे पनाह जरूर दे देना। इंसियोन भी अपने बाबा को रिक्वेस्ट करती है कि कम से कम उनकी बेटी की जान बचाने के बदले इन लोगों के लिए इतना कर दे। तो वो सिर्फ आज के लिए उन दोनों को रुकने दे देते हैं। ऑफिसर से भागते हुए यूरी के पाँव में चोट लग गई थी, जिसे गैंगचल गर्म कपड़े से सेकना चाहता था, पर वो अलाउ नहीं कर रही थी। उतने में इंसियोन आती है उनके लिए खाना लेकर और गैंगचल को रहने के लिए दूसरा कमरा देती है। वो तो जाना नहीं चाह रहा था पर यूरी उसे भगाती है वहाँ से। वहीं हेड यूनक सियो को बताते हैं कि कैसे उन्हें आज दरबार से किंग ने निकाल दिया और उस मुजरिम पुंगसान और वो गवर्नर के नौकर को अपने पास रखा है। सियो बताता है कि वो किंग नहीं है और यूरी गैंगचल ने बताया है कि किंग यानी उस आत्मा का पहला शिकार राजकुमार हो सकता है। वहीं गैंगचल इंसान से फिर से वो फूल मांगता है, पर इस बार वो जानना चाहती है इसके पीछे का राज। आखिर वो फूल जो जाड़े में खिलता नहीं है वो आखिर खिल कैसे गया, और वो यून जिसे वो जाना करती थी पर वो यून जैसा नहीं लगता उसे, आखिर ये सब है क्या? वो कहता है मुझे वो फूल इसीलिए चाहिए ताकि मैं किसी को बचा सकूं। वो पूछते हैं क्या वो यूरी है? वो कहता है हाँ। ये सब यूरी दूर से सुन रही होती है और इंसियोन की मेड से रेड क्ले और नमक मांगती है। वहीं वो आत्मा आया है गुआंग के चेम्बर, उस पे तलवार से हमला करता है, पर चादर हटाकर देखता है तो वो वहाँ पे नहीं था, क्योंकि गुआंग को डॉजर क्वीन ने अपने साथ भगा लिया था। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कहाँ इसे छुपाए। उतने में सियो आता है जो डॉजर क्वीन की मेट के साथ गुआंग को लेकर महल से बाहर निकल जाता है, लेकिन ये सब गवर्नर के नौकर ने देख लिया था। सुबह तक सियो गुआंग को चोइवोन्यू के पास लेकर आ जाता है। ये सब खबर जाकर वो गार्ड उस किंग यानी भूत को बता देता है कि उसने गुआंग को चोइवोन्यू के घर के अंदर दाखिल होते देखा। वो समझ गया कि वो इमुगी और यूरी भी वहीं पे होंगे, तो सबको लेकर वहाँ जाने के लिए निकलता है। हाँ, गुआंग वोन्यू को डॉजर क्वीन का दिया हुआ हेयरपिन दिखाते हुए बोलता है कि उन्होंने ये देते हुए बोलने को कहा कि वो आप पे भरोसा करिए कि आप मुझे महफूज रखोगे। वोन्यू गुआंग से पूछते हैं क्या सच में किंग के अंदर 8 फीट वाला भूत है? वो कहता है हाँ। और फिर में वोन्यू को नौकर बताता है कि उनके घर के बाहर किंग के ऑफिसर और गार्ड्स खड़े हैं। गैंगचल कहता है सियो से तुम यूरी और राजकुमार को यहाँ से लेकर भागो, इन्हें मैं देखता हूँ। जिस पे वोन्यू उसे तलवार देते हुए बोलता है मैं उन्हें संभाल रहा हूँ, तुम राजकुमार की हिफाजत करो। घर के बाहर वो आत्मा आ पहुंचा है, गार्ड्स को दरवाजा तोड़ देने को कहता है, पर तब तक वोन्यू बाहर आकर पूछते हैं किंग आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो उनका गिरबान पकड़कर कहता है जिस तरह तुम्हारे पूर्वज खामोश रहकर तमाशा देख रहे थे वैसे तुम भी करो। उन्हें धक्का देकर अंदर जाते हैं। यहाँ सियो रास्ता साफ देखकर औरतों को गुआंग को लेकर जाने को बोलता है, लेकिन दूसरी तरफ से गार्ड्स आ जाते हैं तो वो उन्हें निकल जाने का बोल उनसे खुद लड़ता है। वहीं वो आत्मा अंदर आ पहुंचा है जिससे निपटने के लिए गैंगचल तैयार है।